सरकार चुनी है। जैसे मान लीजिए हाँ, हमने कहा कोई भी चीज होती है, सरकार अगर गलत कर रही है तो हम लोगों को उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं हम लोग आजकल। जनता मतलब यानी कहने की कोई चीज होती है जो अगर कोई गलती हुई है हाँ तो उसको समाधान बताना चाहिए, मतलब हाँ हमें पॉइंट आउट भी करना चाहिए। जैसे आप घर में छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, हाँ। आपने चाय बनाई और चाय में चीनी कम हुई, अगर जब तक बताएंगे नहीं कि चीनी कम है तो कैसे पता चला? आपस में हम लोग मनमुटाव। बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रही हूँ, आप कह रहे समाज का दायित्व, समाज का दायित्व ये है सरकार चुने, हाँ, और सरकार ना सुने तो सरकार को बोले। अपनी समस्या सरकार को बताए। हाँ, सरकार का दायित्व बोलिए ना, हाँ, समाज का दायित्व क्या क्यों बोल समाज रहे? अपनी समस्या तो बताए। वही बिल्कुल बिल्कुल। समाज जैसे मान लीजिए मुझे चाय पीनी, मैं दुकान पे बोलूंगा मुझे चाय तो दो। हाँ अगर मैं बोलूंगा ही नहीं तो मुझे मतलब मेरे कहने का ये चीज होता है कि दुकानदार की भी हाँ, ड्यूटी होती है, सरकार की भी ड्यूटी है। सरकार की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। पिछली सरकारें होती थी तो केवल सरकार की ड्यूटी बताई जाती थी, सरकार की नहीं है, आज भी सरकार की है। वो नैरेटिव चेंज हो गया। भले ही मोदी जी कहते हो कि नहीं जी लोगों का काम है, एक दिन में नहीं होगा। एक बात बताइए, आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर तो भारत होगा ना, भारत कब आत्मनिर्भर होगा? जब हर व्यक्ति सशक्त होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे जी आप लोग एक दूसरे की मदद करो, कोरोना के समय में बोला तो था कि आप लोग सब मदद करो एक दूसरे की तो आत्मनिर्भर भी हो जाओ, तो वो आत्मनिर्भर तो गलत डेफिनेशन है ना। आत्मनिर्भर तो अपना जो अपने अपने बारे में जो सक्षम है, अपनी कोई समस्याओं का समाधान, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका समाधान ढूंढे। हाँ, नहीं जहाँ तो से ये समाधान बताइए। मिल सकता है उसको कहे, हाँ, उसको कहे। मैं तो आपसे, आप मुझे बड़े ज्ञानी व्यक्ति लग रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं कि कौन सुने कौन नहीं, तो मुझे ये बताइए ना, कोरोना के समय में तो समाज की जिम्मेदारी थी या सरकार की? कोरोना के समय में सरकार की भी थी और समाज की भी थी। कैसे? जैसे मान लीजिए, जैसे सरकार की इसकी ड्यूटी है कि हमें कोई तकलीफ होती है, कोई आदमी गिर जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसको सरकार सहायता। हमारी ड्यूटी है, मैंने मास्क लगाया, मैं मास्क नहीं लगाऊंगा तो सरकार नहीं वो तो मैं लगाएगी ना। बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जब कोरोना की शुरुआत हुई भाई हम तो सब घर में थे जी। और उत्तराखंड की जनता ने बहुत बात मानी। ये नहीं कह सकते आपकी जनता तो मानती है। देखिए हाँ। जनता में बहुत तरह के लोग सारे हैं ना। देखिए हम लोग 100% तो किसी को दोष देना हमारा ठीक नहीं है ना। हम मिलजुल के ही कोई काम नहीं, किसको दोष देना? जब पिछली सरकारें थी तो दोष देना ठीक था, ये वाली सरकार है। हाँ तो मतलब, और कोरोना के पहले ये सरकार नहीं थी, इनको दोष देना ठीक नहीं है। पुलवामा के नाम पर अगर प्रधानमंत्री ने सैनिकों के नाम पे, और पुलवामा में जो शहीद। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, जितने भी मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के नियमितीकरण को लेकर है, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले लोकसभा सदन चल रहा था, जिसमें आप सभी कार्यकर्तियों के लिए भी आवाजें उठाई गई थी। कई सारे संविदा कर्मी थे, कई सारे ऐसे कर्मी थे जिन पर आवाज उठाई गई है, जिनके मानदेय वृद्धि की जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए। सरकार से कई सारे सवाल पूछे गए थे कि आखिर युवाओं के बारे में उनका क्या ख्याल है, युवाओं को लेकर, उनकी रोजगारी को लेकर सरकार क्या करने वाली है। इसी प्रश्नकाल के दौरान आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी बातचीत की गई थी। सरकार से प्रश्न किया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, जितने भी ICDS कार्यकर्ती हैं, उनके लिए आखिर सरकार कोई भी कदम क्यों नहीं उठा रही है। कितना सारा धरना हुआ है, कितने सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय को लेकर परेशान हैं, लेकिन फिर भी सरकार हर काम कर रही है, लेकिन केवल कार्यकर्तियों के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, ये बयान आप जरूर सुने। ये बयान आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सैनिक हुए, उनके नाम पे वोट मांगा, आप लोगों में से किसी ने कुछ बोला नहीं, कहा कि ठीक करा, तो ये तो गलत है ना। ये तो समाज की जिम्मेदारी है कि अपने को पहचाने कि इतनी चरण चाटुकारिता क्यों कर रहे हैं। ये तो फिर सरकार बताएगी। हाँ हमारा तो नहीं, ये तो ये जिम्मेदारी ना, गलत बोल रहे हैं आप। यहाँ पे जिम्मेदारी आती है समाज की कि आप पूछे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई सैनिक तो सबका होता है, कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी है ना। सबका होता, सभी का होता। हाँ तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार मेहता है और मैं बिल्कुल मैं पूरा अपने प्रदेश से प्यार करता हूँ, अपने परिवार, अपने देश से। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल से, सड़क पे अगर कोई गिरेगा तो शायद मैं सबसे पहले दौड़ के जाऊंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा। नहीं, मगर आखिर में मैं आपको एक बात और जरूर कहना चाहूंगी, देश से प्यार करने में और मोदी जी से प्यार करने में बहुत अंतर होता है। आज हम देश की बात कर रहे हैं तो मोदी जी की गलतियां आप नहीं दिखाओगे ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। देखिए हम तो श्रमिकों की बात कर रहे हैं, हम लोग तो श्रमिकों के खिलाफ तो कानून आ गए, आप जानते हैं ना, कानून आए हैं। जब अभी देखिए महंगाई के लिए हम लोगों ने, भारतीय मजदूर संघ ने अपना प्रदर्शन भी किया, लिखा है। देखिए हाँ। तो सरकार तो
मतलब हमारा ये नहीं, हमारी जहाँ दिक्कत होती है उसका समाधान ढूंढते हैं। अभी महंगाई के लिए भारतीय मजदूर संघ ने अभी प्रदर्शन किया 9 तारीख को। लेकिन गलती किसकी, आप मुझे बताओ, गुजरात में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, वो ठीक है? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, हम वही लोग तो कह रही हूँ, जो समाज की हमारे जिम्मेदारी कहाँ गई? श्रमिकों की जो जैसे जो हमारे जो श्रमिकों की समस्या है, जहाँ से संगठन से जुड़े हैं, तो मैंने आपको जवाब दिया कि हम लोग 9 तारीख को महंगाई, हमने सरकार के पक्ष में नहीं बोला, बिल्कुल हमने बिल्कुल। सरकार के अगेंस्ट बोला, हाँ, क्योंकि महंगाई हुई है। नहीं क्योंकि वही जो तो कह रही हूँ, समाज की जिम्मेदारी है, जहाँ हमारी जिम्मेदारी गलत होती है, को गलत बोले कहना चाहिए, और बिल्कुल डरे नहीं, डर बिल्कुल से ऊपर उठने की जरूरत है। बिल्कुल सही। आज समाज में लोग डरते हैं कुछ भी हाँ, बोलने डरना से। नहीं चाहिए, गलत को गलत। जैसे मैंने कहा, अगर ये संगठन सरकार के पक्ष में होता तो 9 तारीख को महंगाई पे उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रदर्शन किया, लिखा, चिट्ठी लिखी। बहुत अच्छा। तो क्यों लिखा? क्योंकि वो श्रमिक प्रभावित है। हाँ, क्योंकि उससे महंगाई से जिससे भी कोई प्रभावित होता है, तो मगर कोई सुनता कौन है? भारतीय मजदूर संघ की तो क्लियर कट है कि श्रमिकों की हितों की रक्षा करेगा वो। हाँ जैसे मैंने कहा, अभी आप सरकार तो महंगाई के तो अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए था उनको, हाँ, लेकिन बोले हो बिल्कुल बिल्कुल, सारे पूरे देशव्यापी, मतलब उन्होंने बहुत कहा, बिल्कुल। और वो होना चाहिए, सही बोलना चाहिए। आप लोगों को भी इस चीज से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि देश अगर सचमुच में पहले है तो सवाल ये होना चाहिए कि आप तो मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं बदले गए, आप प्रधानमंत्री रहते हुए सबको, किसी को भी कहीं पे भी बदल रहे हैं। ये गलत चीज हो रही है आज, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। खैर, धन्यवाद गलत को गलत बोलना जी, चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल, नमस्कार। धन्यवाद नमस्कार। जी।